So dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, आज एक छोटा सा सवाल जो प्रीवियसली कभी मेरे क्लास के बच्चे ने एक मुझे पूछा था कि सर ये बताइए फीमेल्स में पीरियड्स क्यों आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमें पता है सर, लेकिन ये पीरियड्स क्यों आते हैं। ये एक बहुत छोटा सा सवाल था और बहुत अच्छा भी था, बच्चों को जानकारी होनी भी चाहिए। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको फार्माकोलॉजी या मैं कहूं इसको हम एनाटॉमी पर्पस से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, आप सभी को पता है कि फीमेल्स की बात किया जाएगा तो उनमें क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, करेक्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज पे क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। आप सभी लोग एक्सेप्ट करोगे। अब इस ओवल्यूशन के बाद क्या होता है, इस ओवल्यूशन से फर्दर अगर हम बात करेंगे तो सर ओवल्यूशन 14th डे पे होने के बाद फर्दर हमारा क्या होता है, यूट्रस में ओवरी में कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम लेयर का डेवलपमेंट होता है। और यही जो कार्पस ल्यूटियम लेयर डेवलप होती है ना ओवल्यूशन के बाद, वो फर्दर हमारा क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है। और इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी फेवरिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। कि जितना प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, क्यों प्रेगनेंसी फेवरिंग हार्मोन बोला जाता है, सिंपल सी चीज है सर, क्योंकि जितना प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा उतना ज्यादा वो यूट्रस के जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको मेंटेन करेगा। और यही जो इंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। इंडोमेट्रियोसिस का मेन पर्पस होता है कि यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। अब सर ये तो नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, लेकिन अब हमने बोला कि सर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश तो हुई नहीं है, तो फिर अच्छा एक चीज और समझते हैं। ये जो कार्पस ल्यूटियम लेयर हमारी होती है, ये कार्पस ल्यूटियम लेयर किस हार्मोन की वजह से डेवलप होती है, सर एलएच हार्मोन की बात किया जाएगा। और ये एलएच हार्मोन हमारा कहां से आता है, सर एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। अब ये एलएच हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है वो हमारा कार्पस ल्यूटियम लेयर का डेवलपमेंट कराता है। जो एलएच खुद कहां से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, करेक्ट। लेकिन अब इसको ऐसे समझिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच सिक्रीट हुआ, एलएच ने कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट कराया। कार्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, जिसने हमारे यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन किया। बट आप सभी लोग जानते हो कि हमारे हार्मोन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ता चला जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के रोल में काम करेगा। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारा कहां पहुंचेगा, सर एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचेगा। यानी एलएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर एलएच नहीं सिक्रीट हुआ, एलएच रिस्पॉन्सिबल था कार्पस ल्यूटियम की लेयर को डेवलप करने के लिए। अब अगर एलएच ही नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, लेयर डिस्कार्ड हो जाएगी, करेक्ट। अब कार्पस ल्यूटियम लेयर अगर डिस्कार्ड हो गई, नहीं बनी, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन घट जाएगा। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है तो हमारी इंडोमेट्रियम लेयर का क्या मेंटेनेंस हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये जो हमारे यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या होती है, ब्रेक होके छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है। और वही हमारा कहलाता है ब्लीडिंग, या मैं कहूं पीरियड्स के नाम ले लिया जाता है। अभी आपको एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि पीरियड्स क्यों आए, और पीरियड्स में जो रिलीज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, जो ब्लड आया वो क्या आया। ये तो ठीक है सर, ये तो इसकी कहानी हो गई। अब एक सवाल और आता है, क्या कि प्रेगनेंसी में क्यों नहीं आते हैं। अब यहीं पे आंसर उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आप कहते हो कि प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में ये कहानी तो चलेगी कि सर कार्पस ल्यूटियम लेयर जो डेवलप हुई है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ने यूट्रस को मेंटेन कर दिया है फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, रेडी हो गया है यूट्रस। अब यूट्रस रेडी हो गया है, वहां पे प्रेगनेंसी हमारी एस्टेब्लिश्ड हो गई। सर एक बात बताइए, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो तब भी काम कर रहा होगा, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच का सिक्रीशन घटा रहा होगा, और एलएच का सिक्रीशन घटेगा तो कार्पस ल्यूटियम तब भी तो घटेगा ना। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अब यहां दूसरा एंगल समझिए। ओवल्यूशन के बाद अगर हमारी यहां पे प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश्ड हुई
तो प्रेगनेंसी स्टेब्लिश्ड हुआ, इसका मतलब यह है कि यहां पे क्या बनेगा हमारा, कैसे पता चलता है, HCG इनिशियली। अब ये प्रेगनेंसी स्टेब्लिश्ड हुई है यानी हमारा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा। ये HCG इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने लग जाएगा। इधर से अभी भी नहीं आ रहा, इंटीरियर पिट्यूटरी ने उनको बंद कर दिया है, लेकिन ये जो HCG रिलीज हुआ उसने कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। लेकिन ये HCG लगातार तो रिलीज होगा नहीं, कुछ समय के बाद आपको पता है यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, हमारा प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा, और ये प्लेसेंटा फिर खुद ही सर प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराने लग जाएगा कार्पस ल्यूटियम। अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा, हमारा एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन होती रहेगी। ये प्लेसेंटा डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करेगा, कहानी वही रहेगी कि प्लेसेंटा से हमारा HCG रिलीज होके फर्दर हमारा प्रोजेस्टेरॉन आता रहेगा। अब अगर एंडोमेट्रियम लेयर मेंटेन्ड है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा ब्लीडिंग या मैं कहूं पीरियड्स नहीं आएंगे। सारा खेल किसका है, हार्मोन का। थोड़ी सी बातें, प्यारी सी बातें, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पीरियड्स क्यों आते हैं और प्रेगनेंसी में पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, इसके पीछे हार्मोनल लॉजिक क्या है, वो आपके सामने ये रहा। अगर आपको ये चीज पसंद आई तो जरूर एक लाइक करिएगा, ताकि हम और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल।